चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है। यू माइट हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एट वेरियस प्लेसेस। तुम देखे होगे आसपास के प्लेसेस में कई तरह के प्लांट्स को। कुछ प्लांट्स जो होते हैं बड़े होते हैं, वेयर एज सम अदर्स आर स्मॉल, कुछ छोटे छोटे भी होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं गिव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस, अलग अलग कलर्स और साइजेस के प्लांट्स फ्लावर्स देते हैं। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स। मोस्ट प्लांट्स हाउएवर हैव सर्टेन कॉमन पार्ट्स। हर प्लांट्स का अधिकांशतः प्लांट्स का अलग अलग कुछ कॉमन पार्ट्स होता है। ठीक है, अब वो कॉमन पार्ट्स कौन कौन सा कॉमन पार्ट होता है हर प्लांट्स का? वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट आर शोन इन फिगर अलॉन्ग साइड। गेट फैमिलराइज्ड विथ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब अलग अलग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट क्या क्या होता है? देखो, लीफ, जितने प्लांट्स देखोगे उनमें लीफ भी रहता है, फ्लावर भी रहता है, बर्ड भी रहता है। ये सब कॉमन फीचर्स है। ठीक है, कॉमन पार्ट्स है जो हर एक प्लांट्स में मौजूद रहता है। स्टेम या प्राइमरी रूट, ये सब चीज़ हर एक प्लांट में मौजूद रहता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट खुद से पढ़ लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। ठीक है, 3 तरीके से बांटते हैं। ठीक है, हर्ब्स पहले पढ़ेंगे। मोस्ट प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। अब जिस तरह का उनका साइज होगा प्लांट्स का, या उनका स्ट्रक्चर बनावट जिस तरह का होगा, उसी तरह से उनको 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट में बांटते हैं? हर्ब्स में। ठीक है, हर्ब्स क्या होता है? स्मॉल प्लांट्स जिनका कि 1 मीटर से भी हाइट से कम होता है, हाइट, जो कि ग्रीन होते हैं और सॉफ्ट स्टेम होते हैं, जिनका स्टेम जो होता है वो ग्रीन और सॉफ्ट होता है, उनको हर्ब्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा? वीट, पैडी, पत्ता गोभी, ग्रास, तुलसी, कोरिएंडर, मस्टर्ड प्लांट्स, ये सब हर्ब्स हो गया। ठीक है, अब श्रब्स क्या होता है? दूसरा पार्ट, श्रब्स हो गया मीडियम साइज प्लांट। ये 1 मीटर से छोटा था, ये 1 मीटर से 3 मीटर का हाइट जिसका रहेगा, उनको श्रब की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, जिनका कि थिन ब्रांचेज होता है और स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट अबव द ग्राउंड, द स्टेम इज़ हार्ड एंड थिन। इनका स्टेम जो होता है वो हार्ड होता है और पतला होता है। एग्जाम्पल में क्या दे दोगे? बोगेनविलिया, लेमन, कोरिंडा, हीना, रोज़ प्लांट्स, ये सब श्रब्स हैं। ठीक है, अब ट्रीज से तुम कॉमनली बहुत ज़्यादा देखे होगे, काफ़ी देखे होगे आसपास। ट्रीज आर टॉल एंड लार्ज प्लांट्स, जो भी 3 मीटर की ऊंचाई से ऊपर के होंगे वो सारे ट्रीज के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनका हार्ड और वुडी स्टेम होता है। दे हैव वन मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक। एक ही उनका मेन जो स्टेम होता है वो ट्रंक कहलाता है। ट्रंक गिव्स आउट मेनी। अब ट्रंक ही से बहुत सारे ब्रांचेस निकले रहते हैं। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस निकले रहते हैं ट्रंक से, मेन ट्रंक से। जैसे कि एग्जांपल कौन कौन सा दे दोगे तुम? ब्रांचेस कैरी लीव्स, ब्रांचेस में लीव्स भी होता है। और एग्जांपल क्या दे सकते हो ट्रीज़ का? नीम के पेड़, मैंगो, कोकोनट, ये सब ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ के एग्जांपल हैं। अब देखो, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स जो एक पेड़ के सहायता से दूसरा पेड़ जो उनका सहारा लेके ऊपर चढ़ता है या अपना ग्रोथ बढ़ाता है, उन सबको क्रीपर्स और क्लाइंबर्स कैटेगरी में डालते हैं। सम प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज से कुछ प्लांट्स अलग होते हैं। जैसे कि मिंट या पुदीना का पत्ता जो होता है, पेड़ होता है, या फिर गोर्ड का होता है, ये सब वीक स्टेम्स हो। इनका स्टेम जो होता है बहुत कमज़ोर होता है, जिससे कि ये दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड कांट स्टैंड अपराइट, जिससे कि वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका स्टेम बहुत कमज़ोर होता है, इसीलिए सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स। इसीलिए इस तरह के प्लांट्स को क्रीपर्स बोलते हैं। ये देखोगे कि ग्राउंड पर फैले हुए होते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स लाइक मटर या मनी प्लांट जो होता है, इनका भी कमज़ोर स्टेम होता है। ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट लेते हैं किसी का, नेबरिंग प्लांट का। ठीक है, किस लिए? ऊपर चढ़ने के लिए। इस तरह के प्लांट्स को क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइंब जो करता है उसको क्लाइंबर्स कहते हैं, क्लाइंब करके ऊंचा जाता है। अब तुम नाउ क्लासिफाइड प्लांट्स प्रीवियस एक्टिविटी, अब ट्री और श्रब सबका एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, क्लासिफाई कर सकते हो। अब 3 तरह के और प्लांट्स होते हैं, ये अलग कैटेगरी का प्लांट्स है। मतलब कि एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, मतलब कि किस तरह से ये इनमें फल आता है। ठीक है, सालाना कि साल में 2 बार की कई बार। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, पहले एनुअल प्लांट्स क्या होता है? द प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू द फ्रूट जर्मिनेशन इज कम्प्लीटेड इन 1 सीजन इज कॉल्ड एनुअल प्लांट्स। मतलब कि जिसको कि बोया जाए, सीड जिसका बोया जाए
और सीड बोने से लेकर फल उसमें आ जाए, इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगना चाहिए? 1 साल। मतलब 1 साल में ही कुछ बोएं और उसमें फल भी लग जाए, तो उस तरह के प्लांट्स को एनुअल प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के प्लांट्स कौन होते हैं? वीट होते हैं, पैडी होते हैं। देखते हो वीट को बोया एक मौसम में जाता है और उसी साल में काट भी लिया जाता है। ठीक है, फल भी आ जाता है उसमें। मस्टर्ड हो गया, मूंग दाल का पौधा हो गया, ग्राम हो गया, दाल पेटूनिया हो गया, बल्सम हो गया, ये सब एनुअल प्लांट्स है। ठीक है, इसी कैटेगरी में आता है। अब बाइनियल प्लांट्स, ये किस तरह का प्लांट होता है? द प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल रिक्वायर्स 2 सीजन फॉर कंप्लीशन आर कॉल्ड बाइनियल प्लांट्स। मतलब कि इसको 2 मौसम ज़रूरत होता है। ठीक है, किस लिए? फल निकलने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैरेट्स, रेडिश, पटेटो, टर्निप एक्सेट्रा, ये सब बाइनियल प्लांट्स है। दीज आर जनरली हर्ब्स, ये सब जनरली हर्ब्स होते हैं और कभी कभार श्रब हो सकते हैं। ठीक है, अधिकांशतः ये सब हर्ब्स ही होते हैं, हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि इनका जो हाइट होगा वो 1 मीटर से कम होगा। बाइनियल प्लांट्स हैव ओनली वेजिटेटिव पार्ट्स। बाइनियल प्लांट्स जो होता है इनका सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स जो होता है, लीफ या स्टेम, ड्यूरिंग द फर्स्ट सीजन एंड दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन द सेकेंड सीजन। ये पहले सीजन में क्या आता है? सिर्फ लीफ और स्टेम आता है। दूसरे सीजन में क्या आता है? फ्लावर और फ्रूट निकलता है इसमें से। ठीक है, इसीलिए इनको 2 सीजन लगता है फल देने में। पेरिनियल प्लांट्स क्या होता है? द प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल रन्स फॉर मोर देन 2 सीजन्स आर कॉल्ड पेरिनियल प्लांट्स। मतलब 2 सीजन से भी अधिक इसमें टाइम लग जाता है। जैसे कि ट्रीज ऑफ नीम, अमरूद का पेड़, जामुन का पेड़, बबूल का, पाम का, ये सब जितने पेड़ हैं इन सब में 2 से अधिक मौसम लग जाता है फल निकलने में। ठीक है, इसीलिए इस तरह के प्लांट्स को हम पेरिनियल प्लांट्स बोलते हैं। अब पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट्स के कितने कौन कौन से पार्ट्स हैं, अब उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डायग्राम ध्यान से देखना। ठीक है, जो ज़मीन से ऊपर का पार्ट होता है उसको शूट बोलते हैं। ज़मीन से नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, शूटी सिस्टम में स्टेम भी आ जाएगा, लीव्स भी आ जाएगा, फ्लावर भी आ जाएगा, बर्ड भी आ जाएगा, फ्रूट भी आ जाएगा, और रूट सिस्टम में रूट्स आ जाएगा। ठीक है, द बॉडी ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट्स। प्लांट का बॉडी जो है अलग अलग पार्ट्स से बना हुआ होता है। ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म। हर एक प्लांट के पार्ट का अलग अलग काम है। A group of 2 or more parts of a plant is called a system. 2 या 2 से अधिक पार्ट ऑफ अ प्लांट को मिलाकर हम सिस्टम बोलते हैं। मतलब ये ऊपर सूट सिस्टम हो गया, नीचे रूट सिस्टम हो गया। सूट सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, रूट सिस्टम में भी 2 से 1 या 2 से 1 से अधिक पार्ट्स हैं। These 2 systems is in a plant are shown alongside. ये दोनों सिस्टम दिया हुआ है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों बताया हुआ है। अब रूट सिस्टम के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। रूट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। बिफोर वी डिस्क्राइब रूट्स, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटीज़ करना पता चलेगा। अब टैप रूट और फाइब्रस रूट के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा जान लो। अब ये टैप रूट जो होता है उसमें मेन रूट होता है। ठीक है, उससे कई स्मॉलर पार्ट्स निकले रहते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो बीच में ए वाले फिगर में एक बीच में मेन रूट है, बगल में उसके ब्रांचेस निकले हुए हैं। अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो पहला डिफरेंस यही रहेगा कि इट हैज़ अ मेन रूट एंड मेनी स्मॉलर रूट्स कमिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, अगर फाइब्रस रूट में देखोगे तो अ बंच ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट्स, बहुत सारा गुच्छा में थिन फाइबर लाइक रूट्स है इसमें। ठीक है, और देखो द मेन रूट ऑफ अ ब्रॉड लीव्ड प्लांट इज कॉल्ड टैप रूट। ठीक है, मेन रूट जो है एक ब्रॉड लीव्ड प्लांट का, उसी को टैप रूट कहते हैं। स्मॉलर रूट्स जो हो गए ये सब वो लैटरल रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन लैटरल रूट्स आर कॉल्ड रूट हेयर। अब इन लैटरल रूट पे जो हल्के हल्के रेशे लगे हुए होंगे उनको रूट हेयर कहते हैं। द बंच ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट, इस तरह का थिन फाइबर रूट का जो बंच होता है इसी को हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। ठीक है, सारा डेफिनेशन पूछा जा सकता है एक एक मार्क्स के रूप में। द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट रिमेन्स एंड ग्रोज अंडरग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। जो नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट होता है जो कि अंडरग्राउंड बढ़ता है, ज़मीन के अंदर बढ़ता है, वही रूट सिस्टम कहलाता है। क्योंकि ज़मीन से ऊपर जो बढ़ता है उसको तो शूट सिस्टम बोलते हैं। रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड एंड ग्रो टूवर्ड्स द सॉइल एंड वाटर।
जो रूट्स जो होता है वो रेडिकल ऑफ द सीड बढ़ता है, रेडिकल ऑफ द सीड से बढ़ता है, और किस तरफ बढ़ता है, जिधर उसको सॉयल और वाटर ज़्यादा मिलते जाता है, इसीलिए डीप अंडर द ग्राउंड वो बढ़ते जाता है। अब रूट किस किस तरह का होता है, अभी हम लोग बात किए टैप रूट और फाइब्रस रूट, उन्हीं के बारे में और एक्सप्लेन किया जाएगा। टैप रूट जिसका कि मेन रूट होता है, जिससे कि बहुत सारे ब्रांचेस निकले रहते हैं जो साइडवेज बढ़ते रहते हैं। अब किस में तुम टैप रूट देख पाओगे, प्लांट्स ऑफ मटर के प्लांट में, गाजर में, मूली में, ठीक है, नीम में, मैंगो में, बलसम में, मैरीगोल्ड में, तुलसी में, मस्टर्ड, ये सब पौधों में तुम टैप रूट पाओगे। हैव टैप रूट्स, द मेन टैप रूट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो मेन टैप रूट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स की ओर बढ़ते जाता है। अब फाइब्रस रूट क्या होता है, अ क्लस्टर ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट्स, मतलब एक गुच्छा पतले पतले फाइबर लाइक रूट्स का एट द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस पर जो होता है, इज कॉल्ड फाइब्रस रूट, इसी को फाइब्रस रूट बोलते हैं। दीज रूट्स स्प्रेड आउट इन द सॉइल, ये मिट्टी में फैले हुए होते हैं। प्लांट्स ऑफ वीट, मेज, अब वीट, मेज, ग्रास या मिलेट जैसे पौधों में फाइब्रस रूट पाए जाते हैं। समझ में आया? अब हम लोग फंक्शंस ऑफ रूट के बारे में बात करेंगे। रूट के काम क्या क्या हैं, किस चीज़ में रूट काम मदद करता है प्लांट को। फॉलोइंग फंक्शंस है, रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, मतलब जोर से पकड़े रहता है रूट जो है प्लांट्स को जमीन से। रूट्स पेनिट्रेट डीप डाउन इनटू द सॉइल, नीचे घुस जाता है सॉइल के, स्प्रेड आउट, फैल जाता है, एंड होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड, और जमीन से जोड़े रखता है, फोकस के पकड़े रहता है। इन अदर वर्ड्स, रूट्स आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल, यही सहारा देता है प्लांट को, ठीक है, कि वो उखड़े भी नहीं, टिके रहे। रूट्स हेल्प द प्लांट टू रिमेन स्टैंडिंग इवन इन द स्ट्रॉन्ग विंड, जब बहुत धूल भरी आंधी, कैसी भी आंधी आती है, तूफान आता है, उसमें भी प्लांट को रूट पकड़े हुए रहता है ज़मीन से। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, रूट्स जो है उसको पानी और मिनरल्स कहाँ से मिलता है, मिट्टी से। कौन एब्जॉर्ब करता है, तो रूट हेयर्स जो है वो एब्जॉर्ब करता है पानी और मिनरल्स सॉइल से, ठीक है, और उसको कहाँ भेज देता है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को भेज देता है। वाटर एंड मिनरल्स आर नीडेड, ज़रूरत होता है प्लांट्स को, किस लिए ज़रूरत होता है, बढ़ने में, ग्रोथ के लिए। रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, रूट्स जो है सॉइल इरोजन को भी रोकता है। सॉइल इरोजन, अगर रूट्स नहीं, मतलब प्लांट नहीं रहता तो रूट्स नहीं रहता तो सॉइल इरोजन होता। सॉइल इरोजन होता तो क्या, सॉइल इरोजन पढ़े हो, सॉइल इरोजन में क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल जो होता है वो उड़ जाता है, ठीक है, किसी न किसी कारण से, चाहे वो विंड के कारण हो, चाहे एनिमल के कारण हो, बहुत सारे फैक्टर है जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है, जिससे कि हाँ, जिससे कि फर्टाइल सॉइल जो ऊपर का परत जो होता है वो उखड़ जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा प्लांट्स हम लोग ग्रो करेंगे, हम लोग एफॉरेस्टेशन करेंगे, प्लांट्स को लगाएंगे, ज़्यादा प्लांट्स रहेगा तो वो सॉइल, टॉप सॉइल को अच्छे से पकड़ के रखेगा, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होगा। वही चीज़ लिखा है कि अगर स्ट्रॉन्ग विंड और फ्लोइंग वाटर के कारण जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल होता है वो बह जाता है, लेकिन यही रूट्स जो है उनको बहने से रोकता है, ठीक है। अब मॉडिफाइड रूट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन सर्टेन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में स्ट्रक्चर ऑफ देयर रूट्स इज चेंज्ड इन अ नेचुरल वे टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शंस, उनके रूट कुछ इस तरह से बन जाते हैं जिससे कि वो कुछ अलग अलग एडिशनल फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकें, ठीक है। अब कैसे मॉडिफाई हो जाते हैं उनके रूट्स में क्या बदलाव हो जाता है, ठीक है, तो देखते हैं। मॉडिफाइड रूट्स स्टोर फूड, अब ये मॉडिफाई क्यों होता है रूट्स इसके किसी प्लांट के, क्योंकि वो फूड इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम गाजर या मूली के प्लांट्स देखोगे तो उनका जो रूट होता है वो फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, क्योंकि उसमें खाना इकट्ठा होता है प्लांट का, ठीक है, और वही स्टोर्ड रूट हम लोग खाते हैं। जो गाजर, मूली है, ये सब क्या है, असली में रूट ही है, प्लांट का रूट है जिसमें फूड स्टोर किया गया है, वही हम लोग खा लेते हैं। दीज रूट्स कैन स्टोर फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, प्लांट्स जो भी फूड बनाते हैं ये स्टोर किए रखते हैं। द प्लांट्स यूज दिस फूड व्हेन नीडेड, और प्लांट्स को जब भी ज़रूरत होता है तो इसी खाने का इस्तेमाल करते हैं, और ये खाना कहाँ मौजूद होता है, रूट्स में। मॉडिफाइड रूट्स प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट, मॉडिफाइड रूट्स जो होते हैं वो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ठीक है, मतलब उखड़ने से बचाते हैं। इन बैनियन ट्रीज
रोप लाइक रूट्स ग्रोस, बरगद के पेड़ में तुम देखे होगे कि रस्सी जैसा रूट्स ऊपर से ब्रांचेस से नीचे ज़मीन की ओर बढ़ते रहता है, ठीक है। ये रूट्स ग्राउंड पर जाने के बाद ग्राउंड को छेद कर अंदर घुस जाते हैं एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू हेवी ब्रांचेस, और ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं इस पूरे बड़े पेड़ को, ठीक है। ये सब रूट्स देख रहे हो, ये सब ज़मीन के अंदर चले जाते हैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। दीज रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स, ये जो और रूट्स जो बाहर से ब्रांचेस से निकल के ज़मीन के अंदर चले गए, ये सब प्रॉप रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये प्रॉप हुए हैं, ठीक है। प्लांट्स लाइक मेज, सुगर केन एंड स्क्रू पाइन हैव लॉन्ग थिन स्टेम्स, इनके लंबे और पतले स्टेम्स होते हैं इन सब पेड़ के, ठीक है, पौधे के। टू रिमेन स्टैंडिंग इरेक्ट, अब इरेक्ट सीधे खड़े रहने के लिए इस तरह के स्टेम्स को सम एडिशनल सपोर्ट चाहिए, कुछ एडिशनल सपोर्ट चाहिए। दिस एडिशनल सपोर्ट्स टू सच प्लांट्स इज प्रोवाइडेड बाय द रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम देयर स्टेम्स, और ये एडिशनल सपोर्ट इनको कौन प्रोवाइड करता है? वही रूट्स प्रोवाइड करते हैं जो स्टेम से नीचे बढ़ते जाते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स, और यही रूट्स को स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हो सुगर केन सबका, मेज का। अब हम लोग रूट सिस्टम सब समझ में आया, ठीक है। किस किस तरह के रूट तुम्हारे फाइबरस रूट होते हैं और टैप रूट होते हैं, दोनों पता चला, ठीक है। अब शूट सिस्टम लोग बात करेंगे। शूट सिस्टम ही में स्टेम भी आएगा, लीव्स भी आएगा, ठीक है। सबके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। द पोर्शन ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। द शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ द मेन सिस्टम। इट्स कौन कौन सा मेन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आ गए? ब्रांचेज उसके हो गए, लीव प्लांट के लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए और फ्रूट्स हो गए। इस सेक्शन में यू विल लर्न अबाउट दीज कंपोनेंट्स ऑफ द शूट सिस्टम। अब तुम इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में इसमें पढ़ोगे। पहला कंपोनेंट कौन सा है? स्टेम। स्टेम में क्या होता है? स्टेम जो मेन जो आधार देता है प्लांट को। द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज अ लिंक बिटवीन द रूट एंड द लीव्स एंड फ्लावर्स। लीव्स और फ्लावर्स को जो रूट से जोड़ता है वही बीच में जो होता है वही स्टेम कहलाता है। द स्टेम ऑफ अ प्लांट सपोर्ट्स ब्रांचेस। अब ये इस पे क्या क्या लगे हुए होते हैं? इस पे ब्रांचेस लगे होते हैं स्टेम पे, जिसमें कि बर्ड्स निकलते हैं, लीव्स निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं और फ्रूट्स निकलते हैं, ठीक है। ब्रांच द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ द स्टेम, जो शेप होता है स्टेम का या साइज होता है स्टेम का या उसका नेचर होता है वो प्लांट टू प्लांट डिफर करता है, ठीक है। हर प्लांट का अलग अलग होता है। सम प्लांट्स हैव थिन एंड वीक स्टेम्स। किसी किसी प्लांट का कमजोर और पतला स्टेम्स होता है, जबकि किसी किसी का बहुत थिक, मोटा और वुडी स्टेम्स होता है। द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड द ट्रंक। ये ट्रंक होता है, ठीक है। द ट्रंक इन मोस्ट ट्रीज इज कवर्ड विथ एन आउटर कवरिंग कॉल्ड बार्क। बार्क जिसको कि छाल कहते हैं, पेड़ का छाल, ठीक है, जो आउटर कवरिंग होता है। अधिकतर तुम ट्रीज के ट्रंक पर देख लोगे बार्क। द बार्क प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द ट्रंक। जो बार्क जो होता है, ये छाल जो होता है, ये अंदर के पार्ट, पेड़ के अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर अ लीफ ग्रोज, एक जो पॉइंट से लीफ जहाँ से निकलता है, बढ़ता है, उसी पॉइंट को हम नोड कहते हैं। समझ में आया? नोड किसको कहते हैं? द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स। अब दो नोड्स के बीच के दूरी को हम इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। देखो यहाँ पे इंटरनोड दिखाया हुआ है, ठीक है। ये एक नोड है, यहाँ से भी एक लीफ निकल रहा है, यहाँ से भी एक निकल रहा है। ये दो नोड के बीच के दूरी को हम इंटरनोड बोल रहे हैं, ठीक है। नोड जहाँ से प्लांट लीफ ग्रो करना शुरू होता है उसी को नोड, उसी पॉइंट को नोड कहते हैं। अब हम लोग द बर्ड एट द टर्मिनल एंड ऑफ द स्टेम इज एन एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड किसको कहते हैं? ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, ये एकदम अब तुम एपिकल बर्ड देखें, ये टर्मिनल एंड पे रहता है, ठीक है। बर्ड जो कि आखिरी एंड पे रहता है स्टेम के, इसी को एपिकल बर्ड बोलते हैं। ये द स्टेम ग्रोज एट दिस बर्ड, स्टेम यहीं तक बढ़ता है। द बर्ड्स विच गिव राइज टू ब्रांचेस, वो बर्ड जिससे कि ब्रांचेस निकलता है उसको एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं। द बर्ड्स विच गिव राइज टू ब्रांचेस, ये देखो एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है। यहाँ से ब्रांच निकल रहा है, इसी को एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। अब देखो, अब फंक्शंस ऑफ अ स्टेम पढ़ेंगे, स्टेम के क्या क्या काम है। तो मेन फंक्शंस ये है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। स्टेम कैरी करता है
वाटर और मिनरल कहाँ से, रूट से कैरी करता है, कहाँ तक ले जाता है, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक ले जाता है, ठीक है, पार्ट्स तक पहुंचाता है, अलग अलग पार्ट्स को पहुंचाता है, कहाँ से, रूट से, पत्तों को, रूट से फ्लावर को, रूट से बर्ड को, सबको पहुंचाता है। कंडक्शन ऑफ फूड मेड बाय लीव्स, अब स्टेम कैरीज द फूड, स्टेम कैरी करता है फूड मेड बाय द लीव्स, जो लीव्स के द्वारा बनाया गया है, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, पार्ट्स प्लांट के और अलग अलग पार्ट्स को पहुंचाता है, लीफ के द्वारा बनाया गया खाने को। एज अ फिजिकल सपोर्ट, स्टेम सपोर्ट्स ब्रांचेस, स्टेम सपोर्ट करता है ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, ठीक है, पेड़ के तीनों फंक्शन समझ में आया, ठीक है, मतलब कि पानी और मिनरल्स को रूट से सारे प्लांट्स तक पहुंचाता है, और लीव से जो खाना बनता है उसको सारे प्लांट्स तक पहुंचाता है, और एक एडिशनल सपोर्ट भी, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब मॉडिफाइड स्टेम, जैसे मॉडिफाइड रूट बात किए हैं वैसी मॉडिफाइड स्टेम बात करेंगे हम लोग। इन सर्टेन प्लांट्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम इज चेंज इन नेचुरल वे, प्राकृतिक रूप से उनका स्ट्रक्चर स्टेम का चेंज हो जाता है। सच स्टेम्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड स्टेम, इन्हीं को मॉडिफाइड स्टेम्स कहते हैं। सम मॉडिफाइड, अब क्यों मॉडिफाई हो गया, क्योंकि उनमें फूड स्टोर्ड है, जैसे कि रूट स्टोर था, रूट में फूड स्टोर था तो मॉडिफाइड रूट बन गया था, वैसे ही अब तुम्हारा स्टेम में फूड स्टोर रहेगा तो मॉडिफाइड स्टेम बन जाएगा। जैसे कि कुछ प्लांट्स, जैसे कि स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड, जिसमें कि स्टेम जो होते हैं वो अंडरग्राउंड ही चले जाते हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर रहते हैं स्टेम उसके। एंड स्टोर्स द फूड मेड बाय द लीव्स, जो पत्ते के द्वारा फूड बनता है वो स्टोर किए रहते हैं। कौन स्टोर करता है, स्टेम स्टोर करता है। ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं, जिंजर, पोटैटो एंड अनियन, ठीक है, ये अदरक का, आलू का और प्याज का तुम जितना भी देखे होगे पौधा, ये सब जो तुम खाते हो वो सब क्या है, वो सब स्टेम ही है। आलू जो होता है या प्याज जो होता है ये सब स्टेम है। ये स्टेम फुल क्यों गया है, क्योंकि इसी में उस प्लांट का खाना इकट्ठा किया गया था, ठीक है। इस तरह के प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सम मॉडिफाइड स्टेम्स कैन मेक फूड, कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स जो होते हैं वो खाना बनाते भी हैं। जैसे कि कैक्टस का तुम पौधा देखे होगे, कैक्टस का जो पौधा का स्टेम जो होता है वो फूड बनाता है, इसीलिए वो मोटा थोड़ा सा होता है। प्रिकली पियर, ये भी एक प्लांट है, कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ लीव्स बाय देयर मॉडिफाइड स्टेम्स, उनके जो स्टेम होते हैं वो सारे लीफ के भी काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, स्टेम पढ़ लिए, रूट पढ़ लिए, अब हम लोग लीफ पढ़ेंगे। लीव्स आर द मोस्ट कॉमनली सीन पार्ट्स ऑफ द मेनी प्लांट्स, अधिकांशतः प्लांट्स में तुम लीफ देखते होगे। अ लीफ इज अ थिन एक्सपैंडेड आउटग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम, नोड से ही निकलता है, ठीक है, नोड पता है ना क्या होता है, नोड से ही लीफ निकलता है और एक्सपैंड करता है। The leaves of different plants differ in shape and size. लीव्स जो होता है अलग अलग प्लांट्स का वो अलग अलग शेप और साइज का होता है। द लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर फ्लैट एंड ग्रीन, अधिकतर प्लांट्स का जो लीफ होता है वो चपटा होता है और हरा होता है। देयर आर हाउएवर मेनी प्लांट्स हुज लीव्स आर कलर्ड, बहुत सारे प्लांट्स तुम देखोगे जिसका कि लीव्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू, हरे क्यों होते हैं, हरे होते हैं क्योंकि उनमें प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट, उनमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको कि क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के मौजूदगी के कारण ही पत्ते जो होते हैं वो हरे कलर के होते हैं। द ग्रीन फ्लैट पोर्शन ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड, जो चपटा सा लीफ पोर्शन होता है लीफ का, ग्रीन फ्लैट पोर्शन ऑफ अ लीफ, इसी को हम लीफ ब्लेड बोलते हैं, ठीक है, या फिर लैमिना भी कह सकते हैं। द लीफ ब्लेड या फिर लैमिना इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेटियोल, इसको हम पेटियोल बोलते हैं। ये वाला इससे जुड़ा हुआ है ना पत्ता, ठीक है, लीफ ब्लेड जुड़ा हुआ है इससे, स्टेम से, किससे, इसी पेटियोल से। पेटियोल कंटिन्यूज इन द लीफ एज द मिड रिब, पेटियोल मिड रिब के साथ ऐसे मिड रिब से बढ़ता हुआ कंटिन्यू होता है। ये देखो पेटियोल जो है ऊपर मिड रिब जा रहा है, ठीक है, ये पतला सा पेटियोल ही जो है, पेटियोल हल्का सा जुड़ा, स्टेम से जुड़ा हुआ है पेटियोल, ठीक है। पेटियोल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मिड रिब हो जाता है। मिड रिब मतलब बीच रीढ़ का हड्डी समझ लो एक तरह से, मिड रिब, रिब तो ऐसे मतलब सीना होता है, लेकिन मिड मतलब बीच वाला, रिब, ठीक है, ये बीच वाला,
ठीक है। पेटियोल ये यहाँ जहाँ से स्टेम से जुड़ा होता है पत्ता, ठीक है। लीफ ब्लेड जो चपटा सा होता है, हरा वाला पार्ट, ठीक है। द मिड रिब ब्रांचेज आउट टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ वेन्स। अब इस मिड रिब में देखो अलग अलग वेन्स निकल रहे हैं ना, समझ लो नस टाइप का। द डिजाइन मेड बाय द वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन किसको कहते हैं? वो डिजाइन जो इस वेन्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। वो डिज़ाइन जो कि वेन्स पत्ते के लीफ के वेन्स के द्वारा बनाया जाता है, उसी को हम लीफ वेनेशन बोलते हैं। इफ़ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक, अगर ये नेट लाइक है ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिड रिब, द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट। अब देखो रेटिकुलेट कौन सा है, ये ए वाला, इसका देख रहे हो नेट लाइक है ना इसका डिज़ाइन। किसका डिज़ाइन नेट लाइक है? वेन्स का, ठीक है। इसके वेन्स का डिज़ाइन नेट लाइक है, इसीलिए इस तरह के हम लीफ को क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट, ठीक है। इफ़ द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर वेन्स जो हैं पैरेलल हैं एक सबके, इस तरह पैरेलल वेनेशन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है उसका वेन्स। द लीव्स एंड ब्रांचेस आर जॉइंड टू द स्टेम एट नोड्स। नोड्स तुमको पहले ही बताया क्या होता है, लीव्स और ब्रांचेस वही जुड़े होते हैं। द पार्ट ऑफ अ स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। दो नोड्स के बीच की दूरी को इंटरनोड बोलते हैं। व्हेन ओनली वन लीफ इज अटैच्ड एट ईच नोड, द स्टेम शोज अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। व्हेन टू लीव्स अराइज एट ईच नोड, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड अपोजिट अरेंजमेंट। अब देखो अल्टरनेट अरेंजमेंट और अपोजिट अरेंजमेंट का इसमें दिया हुआ है। देखो अपोजिट अरेंजमेंट कब? जब दोनों नोड जो है एक ही जगह से है, ठीक है, ठीक है। व्हेन टू लीव्स अराइव एट ईच नोड, एक ही नोड से दो लीव्स निकला हुआ है, इसको अपोजिट अरेंजमेंट बोल रहे हैं। इसमें एक ही नोड से नहीं ना निकला हुआ है, अलग अलग नोड से निकला हुआ है ना, तो इसको अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स बोलेंगे, ठीक है। अब एक और अरेंजमेंट होता है होल्ड अरेंजमेंट। होल्ड अरेंजमेंट में क्या होता है? व्हेन सेवरल लीव्स, अलग अलग पत्ते जो होते हैं वो अरेंज एट अ नोड, एक ही नोड पर अरेंज होते हैं, ठीक है। अलग अलग पत्ते हैं, कई पत्ते हैं, 3 से 4 पत्ते हैं, एक ही नोड पर इकट्ठित हैं, ठीक है। इसी को हम होल होता है ना पूरा, तो होल्ड अरेंजमेंट बोलते हैं। अ लीफ हैज़ अ ट्रांसपेरेंट लेयर एट इट्स टॉप, इसके टॉप पर ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। अंडर द स्किन देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ द सेल्स, इस स्किन के अंदर बहुत सारे सेल्स के लेयर होते हैं। दीज सेल्स, आगे तुम सेल्स के प्लांट सेल्स के बारे में बात करोगे, पढ़ोगे भी। दीज सेल्स आर टाइनी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। ये सेल क्या होते हैं? टाइनी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कि वाटर और लिविंग जेली इकट्ठित होती है। These cells contain small packets of chlorophyll। इन्हीं सेल्स में छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ क्लोरोफिल भी होते हैं जिनके वो ग्रीन पिगमेंट जिनके कारण लीफ का कलर ग्रीन होता है। द लोवेस्ट लेयर हैज़ सम ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा लोवेस्ट लेयर जो होता है लीफ का, उसमें छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, खुले हुए होते हैं सेल में, हाँ, उसी को स्टोमेटा बोलते हैं। द लीफ ब्रीथ्स थ्रू स्टोमेटा। लीफ जो होते हैं इसी स्टोमेटा से सांस लेते हैं। प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। प्लांट्स जो होता है लूज करता है वाटर, कैसे? इन द फॉर्म ऑफ वेपर। किससे? इन्हीं टाइनी ओपनिंग से जो पत्तों में मौजूद होते हैं। इस प्रोसेस को, लूजिंग वाटर को, पानी के जो लूज करने को ही हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जो वेपर फॉर्म में लूज करता है पानी, ठीक है। अब हम लोग फंक्शंस ऑफ अ लीफ, कल तक हम लोग पीछे ट्रांसपिरेशन तक पढ़ चुके थे, अब फंक्शंस ऑफ अ लीफ पढ़ेंगे। द वेरियस फंक्शंस ऑफ अ लीफ आर फोटोसिंथेसिस, सबसे पहला फंक्शन है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस जिससे प्लांट जो है अपना खाना बना लेता है, ठीक है। किसी किसी चीज़ की मदद से, किन किन चीज़ों की मदद से बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनाता है, सनलाइट की मदद से बनाता है, ठीक है, वाटर के मदद से बनाता है। अभी आगे पढ़ते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ अ लीफ इज़ टू मेक फूड फ्रॉम, खाना किससे बनाता है? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके खाना बनाता है, पानी का इस्तेमाल करके खाना बनाता है। इन द प्रेजेंस, और ये सब किसके प्रेजेंस में होना चाहिए? सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस से प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेता है और इससे वो खाना बनाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। द लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स। लीव्स जो होता है प्लांट्स का किचन होता है, ठीक है, वहीं खाना बनता है।
यही प्लांट है। अब ट्रांसपिरेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। वो जो स्मॉल पोर्स था उससे वाटर ट्रांसपिरेट कर रहा था ना, वाटर इवेपोरेट हो रहा था ना, तो वही जो लॉस ऑफ वाटर होता है कहाँ से, पत्तों से, उसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करता है, ठीक है। इससे प्लांट का बॉडी जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है। रेस्पिरेशन, तीसरा फंक्शन क्या है लीफ का, सांस लेना। ड्यूरिंग नाइट व्हेन नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, जब फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाता है रात में, द प्लांट्स ब्रीद इन ऑक्सीजन, प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन ब्रीद इन करता है और क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। किससे, लीव्स से। इन सर्टेन प्लांट्स, मॉडिफाइड लीव्स के बारे में बात करेंगे, कुछ प्लांट्स में द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स इज चेंज्ड इन द नेचुरल वे, प्राकृतिक रूप से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सच लीव्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड लीव्स। हम लोग मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड रूट्स के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम लोग मॉडिफाइड लीव्स के बारे में बात करेंगे। स्पाइंस एंड टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स जो होता है ये सब लीव्स का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। द टेंड्रिल्स मतलब वो जिससे वो पकड़ता है, कि कोई भी क्लाइंबर सब जो है अपना टेंड्रिल से पकड़ता है किसी प्लांट को। स्पाइंस क्या, कांटा। द मॉडिफाइड लीव्स परफॉर्म सम एडिशनल फंक्शंस, मॉडिफाइड लीव्स जो है वो कुछ एडिशनल फंक्शन भी परफॉर्म करता है, वो सब फंक्शन के बारे में बात करते हैं। द मॉडिफाइड लीव्स रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर सच एज इन डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स में लॉस ऑफ वाटर को बचाता है मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है। द मॉडिफाइड लीव्स प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से भी बचाता है मॉडिफाइड लीव्स। अगर कांटा रहता है कैक्टस के प्लांट में तो उसको जो बाहरी एनिमल्स हैं वो उसको नहीं ना खा पाते हैं, काफ़ी दिक्कत हो सकता है ना खाने पे उनको। द मॉडिफाइड लीव्स हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग, मॉडिफाइड लीव्स जो टेंड्रिल्स जो है वो हेल्प करता है ना क्लाइंब करने में, किसी को पकड़ कर चढ़ेगा। द लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू थ्रेड लाइक टेंड्रिल्स, धागे की तरह टेंड्रिल्स में तब्दील हो जाते हैं। टेंड्रिल्स कॉइल अराउंड एनी सपोर्ट एंड हेल्प द प्लांट्स टू क्लाइंब, प्लांट को क्लाइंब करने के लिए मदद करते हैं टेंड्रिल्स, ठीक है। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम देख रहे हैं। ये डायग्राम दोनों ही एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। ये डायग्राम एकदम लेबलिंग के साथ तुमको पढ़ना होगा, ठीक है। ये डायग्राम अगर बना दोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर में जो भी थ्योरी लिखे रहोगे, अगर डायग्राम सही होगा तो ज़्यादा चांस है तुमको 5 में 5 मिलने का, ठीक है। थ्योरी तो लिख ही लोगे, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डायग्राम के अगर खाली थ्योरी लिख के आओगे तो 3 या 4 नंबर मिलेगा 5 में। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, अब मेन हम लोग पार्ट के बारे में बात करते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, सबसे खूबसूरत चीज़ होता है। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप्स के, अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं और अलग अलग खुशबू के हो सकते हैं, फ्रेगनेंस के हो सकते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स चेंज इनटू फ्रूट्स, कुछ सम प्लांट्स के फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स में तब्दील हो जाते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बेसिक पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन सा है, सेपल्स। सेपल्स कहाँ पर है, दिखाओ, अभी देखो। द आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है, सबसे बाहरी पार्ट जो प्लांट फ्लावर का होता है, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स जो होता है, जो प्लांट के बाहर में हरा हरा, इस पर सेपल्स नहीं दिखाया हुआ है, सेपल्स यहाँ पे दिखाया है, देखो ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ना सेपल्स, ये जो हरा वाला पार्ट जो होता है फ्लावर के बाहरी कवच के तौर पे, इसी को हम सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर्स, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, फूल को प्रोटेक्ट करता है ना सेपल्स। सेपल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एन ओपन फ्लावर, खुले हुए फूल में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पेटल्स। अब सेपल के बाद पेटल्स आता है जो पत्ता होता है, ठीक है। पेटल्स यहाँ पे भी दिखाया है, फूल का पत्ता जो होता है, ठीक है, पंखुड़ी एक तरह से कहें, ठीक है। पेटल्स द लीफ लाइक कलर्ड पार्ट्स जो होता है पत्तों की तरह जो होता है नेक्स्ट टू द सेपल्स, सेपल्स के बाद उन्हीं को हम पेटल्स कहते हैं। इन मोस्ट फ्लावर्स पेटल्स गिव प्लेजेंट फ्रेगनेंस, यही खुशबू देता है, प्लेजेंट अच्छा खुशबू देता है। द ब्राइट कलर एंड फ्रेगनेंस ऑफ द पेटल्स, जो ब्राइट कलर है और खुशबू जो है पेटल्स का, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, दैट हेल्प प्लांट्स इन रिप्रोडक्शन, प्लांट इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और उसी से रिप्रोडक्शन में मदद मिलती है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा बात करेंगे स्टेमेंस।
स्टेमन्स कहाँ हैं, दिखाओ 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 दिखाओ। स्टेमन इन दोनों को कहते हैं, एंथर और फिलामेंट को मिलाकर हम स्टेमन कहते हैं, ठीक है। अब एंथर और फिलामेंट होता क्या है, देखो, मेनी लिटिल स्टॉक्स विथ स्वोलन टॉप्स, छोटे छोटे स्टॉक्स जो होते हैं जिनका कि फूला हुआ टॉप होता है, अराउंड द सेंटर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के बीचों बीच, ठीक है, इसी को हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन्स आर द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ये मेल पार्ट होता है फ्लावर्स का, ठीक है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ थिन ग्रीन स्टॉक, हर एक स्टेमन में एक पतला सा हरा कलर का स्टॉक होता है जिसको कि हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। फिलामेंट देखो, ये पतला सा थ्रेड लाइक जा रहा है ना ऊपर में, ये पतला सा, इसी पतला वाला रेशा को जो ऊपर जा रहा है ये फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ थिन ग्रीन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट विथ अ बैग लाइक टॉप, जिसका कि टॉप पे एक बैग जैसा बना हुआ है ना, इस जो टॉप में बैग जैसा बना हुआ है इसको हम एंथर बोलते हैं, ठीक है। एंथर इसको बोलेंगे, जो डार्क ब्राउन में दिख रहा है, जो पतला सा लाइन दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, और यही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। द एंथर कैरी सेवरल पॉलन ग्रेन्स, एंथर में कई पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स उसमें होते हैं, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं डस्ट जैसे होते हैं, ठीक है, डस्ट जैसे पार्टिकल्स होते हैं, और टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, और यही रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। अब लोग बात करते हैं पिस्टिल के। पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल और कार्पेल, ठीक है। अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। पिस्टिल जो होता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। देखो पिस्टिल कहाँ पे है, ये ग्रीन वाला जो देख रहे हो ये पिस्टिल है, इसके अंतर्गत स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आता है, ठीक है, ठीक है। ये तीनों को मिलाकर पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल जो होता है फीमेल पार्ट होता है। द लोअर ब्रॉडर पोर्शन ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड ओवरी, जो नीचे वाला चौड़ा सा जो पोर्शन होता है पिस्टिल के, उसी को हम ओवरी बोलते हैं, ठीक है, बीच वाला, ठीक है। द नैरो अपर पोर्शन ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड स्टाइल, जो पतला वाला पोर्शन जो होता है ऊपर में उसको स्टाइल बोलते हैं, और जो ऊपर जो बैक शेप जो होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। द स्टिकी एंड एट द टॉप ऑफ द स्टाइल इज कॉल्ड स्टिग्मा, स्टिकी जो चिपचिपादार जो होता है जो ऊपर में स्टाइल के, उसको स्टिग्मा बोलते हैं। द ओवरी कंटेन्स फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड ओव्यूल्स, ओवरी में कुछ फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम ओव्यूल्स बोलते हैं। फ्लावर्स आर डेवलप्ड इनटू फ्रूट्स एंड फॉर्म सीड्स बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, फ्लावर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं किसमें, फ्रूट्स में, और सीड्स में बन जाते हैं, किस प्रोसेस से, पॉलिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पॉलिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन आएगा, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये भी इस डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन का, मतलब कि ट्रांसफर होता है किसका, पॉलन ग्रेन्स का। पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर मौजूद रहते थे, हम बताए थे ना, स्टेमन में मौजूद रहते हैं। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन में जो भी पॉलन ग्रेन्स मौजूद रहता है वहाँ से पॉलन ग्रेन्स उड़ के किसी भी स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल पे जाके चिपक जाता है, ठीक है, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन द ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड्स, पॉलिनेशन हो जाने के बाद ओव्यूल्स जो है वो सीड्स में बदल जाता है, और ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज एंड डेवलप इनटू अ फ्रूट, ओवरी जो है फ्लावर का वो फ्रूट में बदल जाता है। फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर, ये लास्ट टॉपिक है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, समझ गए ऊपर से। द ओवरी ऑफ फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी ही जो है फ्लावर फ्रूट में बदल जाता है, ठीक है। इट्स ओव्यूल्स फॉर्म द सीड्स, जो ओव्यूल्स होता है वो सीड्स में बदल जाता है। फ्लावर्स आर द सोर्स ऑफ परफ्यूम्स, परफ्यूम्स किससे बनता है, फ्लावर से बनता है। फ्लेवरिंग फूड्स किससे बनता है, फ्लावर से बनता है। कुछ मेडिसिन भी है, फ्लावर से बनता है। नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स इज यूज्ड बाय हनी बीज टू प्रिपेयर हनी, नेक्टर जो फ्लावर्स में मौजूद होता है वो हनी बीज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए किया जाता है इस्तेमाल, हनी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब और कुछ तो टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन का चैप्टर कंप्लीट, और इसी कारण इससे क्वेश्चन पूरा बना लेना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। इस चैप्टर में जो भी डाउट होगा
नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। जाके घर पे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर जाना, ठीक है। एक बार खुद से पढ़ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो वापस से ये वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो बाय।